करता हूँ डैश पर अपने अपलाइन ग्रेट लीडर प्रकाश वर्मा को, जो अब आपको बताएंगे कि इनर्जिक क्यों करना चाहिए, व्हाई इनर्जिक से क्या कुछ हो सकता है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और कैसे बदलाव हो सकते हैं, बताने के लिए आपको आ रहे हैं डैश पर मेरे सहयोगी प्रकाश वर्मा, ग्रेट लीडर 6A। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रकाश वर्मा, आप ही के शहर बेगूसराय से, मेरा घर बकरी है। और एक जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजाइए। तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत देर से आप हेल्थ और वेल्थ के बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत लकी मोमेंट है कि आपने ये टाइम, ये प्रीशियस समय हम लोगों को दिया, अपने हेल्थ को दिया, कि हेल्थ के बारे में जानकारी आपको जो अभी पिछले 2 घंटे में आपने लिया है, और इतने पेशेंटली आप इस चीज को सुन रहे हैं। मैं प्रकाश वर्मा एक फिटनेस एक्सपर्ट रहा हूँ। 20 सालों तक मैं दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहर में मार्शल आर्ट, डांसिंग और ये सब करता रहा। पूरा जीवन मैं फिटनेस के ऊपर ही अपना निकाला। 2013 में मैं बकरी चलाया, मेरा गांव बकरी है, और 2013 में मेरे फादर डेथ किए, और उसके बाद मैं गांव में ही रहने लगा। और 13 के बाद वहां पे मैं अपने जीवन यापन करने के लिए एक रेस्टोरेंट भी चलाया करता था, आज भी वो रेस्टोरेंट है। और 2019 में मेरे अपलाइन जो यहाँ बैठे हुए हैं पीछे, राजेश कुमार सिंह, उन्होंने मेरे ग्रेट मेंटर दीपक सर, जो बिहार के पहले मशीन लेने वाले हैं, उनसे मिलवाया, और उन्हीं के थ्रू 2019 के मार्च में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जाना। और उस टाइम इस बेगूसराय के 5-7 आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ये मशीन नहीं लगे हुए थे, क्या सर? और हम लोग फाउंडर थे उस टाइम। इस मशीन को देखा, हेल्थ के बारे में समझा, क्योंकि मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट था, तो मुझे पता था कि हेल्दी रहना कितना जरूरी है और अपने फैमिली को हेल्दी रखना कितना जरूरी है। और उस टाइम पटना के बाद मुझे लगता है 3-4 मशीन मेरे घर में लगा था। इस पूरे इंटायर बेगूसराय के आसपास 8-10 डिस्ट्रिक्ट में एक भी मशीन नहीं थे। वहां से लेके आज का दौर में देखता हूं, आज बेगूसराय के अंदर 200 से ज्यादा मशीनें लगी हुई है। और हमारे बकरी में आके कभी देखिए 55 से ज्यादा मशीन बकरी में लगे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक छोटे से गांव में भी, एक अनुमंडल लेवल पर भी 55 इस तरह के मशीन लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हेल्थ बेनिफिट मिला लोगों को। पानी पिया और लोग एक दूसरे को बताए कि इस पानी को पीने से क्या बेनिफिट्स हो रहा है। लोग पानी पी के ट्रायल लिए, और ट्रायल लेने के बाद उन्होंने मशीन परचेज किया। तो जिन्होंने आपको बुलाया है यहाँ पे इस सभागार में, आप उनका धन्यवाद करें। यदि आप उनके पड़ोस में हैं तो पानी भी आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप देखने के बाद आपको लगता है कि इस मशीन को परचेज करना चाहिए, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल हेल्थ आपका है, फैमिली आपकी है, आपकी ये जिम्मेदारी है उन्हें हेल्दी रखना। आपके बच्चे, आपके माता पिता, वो सब की जिम्मेदारी आपकी है कि वो कैसे हेल्दी रहे, हेल्दी लाइफ जिए। क्योंकि बीमारियों पे इतनी सारी बातचीत हुई, आपने लाइव टेस्टिमोनियल देखा कि कैसे किडनी के पेशेंट्स को फायदे हो रहे हैं, कैसे जॉइंट्स के पेन जिन्हें हैं उन्हें फायदे हो रहे हैं, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, यूरिक एसिड में, हर तरह के बीमारियों पे ये पानी फायदा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पानी सेल पे काम करता है, हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट को बदलता है, हमें हमारा बॉडी ही हेल्दी रखने में मदद करता है। ये बात समझ लीजिए, ना हम और ना मेरी कंपनी ये दावा करती है कि ये बीमारियों को ठीक करती है। ये पानी बीमारी को ठीक नहीं करता है, बीमारी आपका शरीर ही ठीक करता है। ये पानी आपके शरीर में एक अच्छा इन्वायरमेंट देता है, जो हमें चाहिए वो इन्वायरमेंट पैदा करता है, और उसी के कारण ये बीमारियां ठीक होने लगती हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं। मैं कुछ बात खास करूंगा आपसे, कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि लाइफ में इनर्जिक हमें क्यों करना चाहिए, और ये इनर्जिक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा पैसा दे सकता है,
कितने लोगों को हेल्थ दे सकता है। आपके थ्रू यदि कोई हेल्दी होते हैं, आपके कहने पे कोई ये मशीन लगाते हैं और उन्हें हेल्थ मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके हेल्थ बेनिफिट होता है, तो वो आपको ब्लेसिंग भी देते हैं। तो मैं शुरू करूंगा वाई इनर्जिक क्यों करना चाहिए, एक कैलकुलेशन में दिखाने की कोशिश करूंगा। क्लियरिटी लीड टू पावर। यदि हमारे माइंड में कोई भी चीज क्लियर है, वो हमको पावर देती है। आज से 4 साल पहले जब बताया गया मुझे इस मशीन के बारे में, तो मुझे क्लियर था ये बात, एकदम क्लियरिटी थी कि हेल्थ हमारा इम्पोर्टेंट है, इसे सुरक्षित रखना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये हमें पावर दिया और वो डिसीजन पे तुरंत मैं पहुंचा और इस मशीन को परचेज किया। तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या है? ये 8th वंडर है, 8वां अजूबा है। यदि आप सही में समझ पाए तो ये 8वां अजूबा है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कितना बड़ा पैसा और कितना पैसिव इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले कि मैं जुड़ा और मैं किसी को यदि इससे जोड़ता हूं तो उसे मैं फ्रेंचाइजी दे देता हूं। आपने फ्रेंचाइजी मॉडल सुना होगा, मैकडोवेल का है, डोमिनोज का है, और भी कई है जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया में उनका फ्रेंचाइजी मॉडल चल रहा है। लेकिन उस फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है कि जैसे आपने बेगूसराय का फ्रेंचाइजी ले लिया, डोमिनोज का आपने ले लिया, आप उससे पैसे, उस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। और उस फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते हैं। डोमिनोज का फ्रेंचाइजी है कि नहीं? डोमिनोज का फ्रेंचाइजी डोमिनोज का ऑनर ही देगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप जुड़ते हैं तो आप जिन्हें जोड़ते हैं उन्हें एक तरह से फ्रेंचाइजी दे देते हैं कि आप भी लोगों को जोड़ सकते हैं और उससे आप पैसे बना सकते हैं, पैसे और हेल्थ दोनों ही। तो फ्रेंचाइजी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, जब ये बिजनेस आपका बड़ा होने लगेगा तो कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इससे मिलता है, इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। एक नेटवर्क खड़ा कर देना। जब आप एक नेटवर्क खड़ा करते हैं और उससे जब आपको इनकम आने लगता है, जब आपके नीचे के नीचे लोग काम करते हैं, लोग जुड़ते हैं, तो उसका इनकम आपको भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सब लोगों के सपने होंगे, हर लोगों का सपना है कि अच्छा बंगलो होना चाहिए, वेलनेस ड्रीम्स, कार, लग्जरी कार्स, वेकेशन, वर्ल्ड टूर करना, देश विदेश जाना, ये सब लोगों के सपने होंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे पूरा, इसका कोई प्लानिंग नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है कि हम उस सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। ये ड्रीम, लग्जरी, ये हाउसेज, ये घर, ये इन सभी चीजों को, चूंकि हम लोग आज जूझ रहे हैं सिर्फ इसी चीज से कि कैसे हम अपने जरूरतों को पूरा करें। हम अपने चाहतों के हिसाब से नहीं जी रहे हैं। बोलिए, हम अपने चाहतों के हिसाब से नहीं जी रहे हैं, हम सिर्फ अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। चाहतों के हिसाब से हम जीते तो हमारे पास भी लग्जरी गाड़ियां होती, हमारे पास भी बड़े बंगले होते, हमारे पास भी वर्ल्ड टूर का मौका होता। लेकिन हम चाहतों के हिसाब से नहीं जी के जरूरतों के हिसाब से जी रहे हैं। तो एक कैलकुलेशन है, हम अपने लाइफ का देखते हैं। हम अपने लाइफ को यदि देखते हैं, 100 साल का ये फिगर है। 100 साल में हम लोग क्या क्या करते हैं। पहला 10 साल जो हमारा होता है, पहला 10 साल हम लोग अपने डिपेंडेंट होते हैं, अपने मदर पे और पापा पे पूरी तरह से फुल्ली स्पेंड इन द लैप ऑफ द मदर। वी आर टू डिपेंडेंट। हम लोग माँ के गोद में होते हैं 10 साल तक। 10 साल के बाद 10 to 20 ईयर्स हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिकली वी आर डिपेंडेंट। पैसे के मामले में हम लोग डिपेंडेंट होते हैं 20 साल तक कम से कम। थोड़ा सा आवाज कम करें।
20 साल तक हम लोग इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं अपने मम्मी पापा पे। 20 से 60 साल ये समय होता है हमारे पास हमें कमाने का। 20 से 60 साल हम लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं या उसके कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अपने माँ बाप पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो जाए। और यही 40 साल आपके जिंदगी का महत्वपूर्ण टाइम है जहां आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, आप अपने बड़े सपने को भी अचीव कर सकते हैं इन 40 सालों में। 60 साल के बाद क्या होता है? अगेन वी आर डिपेंडेंट। 60 से 80 साल हम लोग फिर से डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब हम रिटायर हो जाते हैं फिर से हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और यदि 80 साल के बाद हम जिंदा रहे तो हम लोग फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, फिजिकली भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप चल नहीं सकते ठीक से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा लाइफ का चार्ट है। इसी हिसाब से आप लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे इस चार्ट से कि हम लोगों का जिंदगी इसी तरीके से कट रहा है कि नहीं? बताइए। हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं बचपन में, फिर लास्ट में जाके डिपेंडेंट हो जाते हैं 60 ईयर के बाद। तो ये डिपेंडेंसी कैसे खत्म हो गई? जब आपके पास पैसिव इनकम का स्रोत होगा। पैसिव इनकम ऐसा जो आपके बिना काम किए हुए आपको पैसा आवे। बहुत सारे लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं जिनको रॉयल्टी मनी आता है, सिंगर हैं, बड़े स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, या तो फिर पैसिव इनकम कि आपने बहुत बड़ा मॉल खोल दिया या आपके 20-25 दुकान किराए पे चल रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, उसे ही बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम यदि हमारे पास उतनी बड़ी कैपिटल या उतनी बड़ी कैपेबिलिटी नहीं है पैसिव इनकम जनरेट करने की, तो ये डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा तरीका है आपको वहां तक पहुंचाने का कि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप काम करें या ना करें, पैसा आपको लाइफ और लाइफ के बाद भी आता रहेगा। लेकिन कुछ न कुछ आप स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके लिए एक नेटवर्क खड़ा करना होगा। शुरुआती 4 से 3 से 4 साल, 2 साल, 5 साल आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा और उस मेहनत का रिजल्ट होगा कि आप लाइफ टाइम उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई बड़ा इंडस्ट्रीज डालिए या तो बड़े पैसे लगा के कुछ बड़ा कीजिए जिससे कि आपको वो पैसिव इनकम लाइफ टाइम आता रहे। तो हम लोग सेविंग के बारे में देखते हैं कि हम लोग अपने लाइफ में, फुलफिल्ड लाइफ में कितना सेविंग हम लोग को चाहिए। आप हर आदमी को, मैं एकदम मिनिमम जो रहा हूं इसमें, हर आदमी को एक घर चाहिए। हर आदमी को सपना है कि एक घर अपना होना चाहिए। तो एक घर खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? मैंने लिखा है 40 लाख मिनिमम। 40 लाख या इससे भी ज्यादा, करोड़ों में भी घर आते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम को यहाँ लिखा है। 40 लाख से कम में घर नहीं होता। आज बेगूसराय में भी कोई अपार्टमेंट आप लें तो 40 लाख लगना ही लगना है। एजुकेशन पे जो खर्चे हैं, हमारे बच्चे हैं उनके हायर एजुकेशन के लिए, बहुत हायर एजुकेशन के लिए नॉमिनल 20 लाख मैंने लिखा है कि 20 लाख रुपए चाहिए कम से कम एजुकेशन के लिए। यदि हमें मेडिकल पढ़ाना है या इंजीनियरिंग पढ़ाना है तो उसमें और भी ज्यादा खर्चे होते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम 20 लाख लिखा है एजुकेशन के लिए। थोड़ा सा शांति बनाए रखें क्योंकि ये कैलकुलेशन आपके जीवन को बदल सकता है यदि आप सही तरीके से समझ जाए तो। कार के लिए हमने फंड रखा है, एक नॉर्मल फुलफिल्ड लाइफ जो होता है वो 10 लाख रखा है, मात्र 10 लाख। आज फॉर्च्यूनर पे लोग चल रहे हैं, मर्सिडीज पे चल रहे हैं, BMW पे चल रहे हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूं कि 10 लाख रुपए आपको कार के लिए कम से कम चाहिए। मैरिज के लिए, यदि आपके बच्चे हैं तो उनकी शादियों के लिए, एक भी बच्चा है, लड़की है चाहे लड़के हैं, तो मैरिज पे कम से कम 20 लाख का खर्च हमारा है।
सिक्योरिटी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम अपने सिक्योरिटी के लिए 30 लाख रुपए रखते हैं कि 30 लाख को यदि हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उससे कुछ पैसे आते रहे जिससे कि मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट सके। इन सभी को यदि आप जोड़ते हैं तो आपका टोटल बनता है 1,20,00,000 रुपए। 1,20,00,000 रुपये एक साधारण फुलफिल्ड लाइफ मीन्स सिंपल लाइफ, बहुत लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल लाइफ 1,20,00,000 रुपए हमें चाहिए, है कि नहीं? बताइए। इससे भी ज्यादा चाहिए, लेकिन मैंने एक मिनिमम अमाउंट को लिया है। अब हम देखेंगे सेविंग हम क्या करते हैं। सेविंग पे ध्यान देंगे। यदि 1,20,00,000 रुपए चाहिए और महीने के यदि आपने 10,000 रुपए सेविंग किए, कितने ऐसे लोग हैं जिनका 10,000 सेविंग है पर मंथ? एक बार हाथ खड़ा करें। यदि 10,000 रुपए आप सेविंग करते हैं तो इस आंकड़े को छूने में आपको 100 साल लग जाएंगे, 100 ईयर्स। यदि 10,000 आप सेविंग कर रहे हैं तो 1,20,00,000 को पाने के लिए 100 साल लग सकते हैं। एकदम जोड़ा हुआ आंकड़ा है। और यदि आपने 20,000 रुपए सेविंग किया है 50 साल लगेंगे। यदि आपने 40,000 रुपए पर मंथ सेविंग किया है तो देखिए कितना साल लगेगा, 25 साल। क्या आपके पास इतना समय है? इतना समय? हाँ बताइए। नहीं है। और मैं कम करता हूं, यदि आपने 60,000 रुपए सेविंग किया तो भी आपको 16 साढ़े 16 साल लग जाएंगे इस आंकड़े को छूने में। यदि आपने 1 लाख सेविंग किया तब जाके आप 10 साल में इस आंकड़े पे पहुंच पाएंगे। मिनिमम 10 साल लग जाएंगे आपको 1,20,00,000 रुपए पाने के लिए। एकदम ओपन योर ब्रेन, खोलिए अपने दिमाग को और समझिए इस आंकड़े को कि हम सेविंग करेंगे। एक मिनिमम जो फुलफिल्ड लाइफ है उसको जीने के लिए 1,20,00,000 रुपए हमें चाहिए। और 1,20,00,000 यदि हम 10,000 सेविंग करते हैं तो 100 साल लग जाते हैं, 20,000 करते हैं तो 50 साल लग जाते हैं। तो ये आपकी आंखें खोल देगी ये आंकड़े। और ये आंकड़ा जो है बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है। मेरे ग्रेट सीनियर ने इस आंकड़े को बनाया है और वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है, और चेंज आवर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन एवरी 20 ईयर्स। इसमें एक और आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। उस आंकड़े को आपने समझ लिया। एक और आंकड़ा देखिए कि हर 20 साल पे आपके खर्च में 1 जीरो जुड़ जाता है। हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ जाता है। यदि मैं 1940 की बात करूं तो उस टाइम मैंने ग्राफ बनाया हुआ 1940, 1960, 1980, 2000 और 2020 और 2040। 1940 में 10 रुपए से परिवार चल जाता था, सिर्फ 10 रुपए से। क्या रिलेट कर पा रहे हैं? 1940 के तो कोई लोग यहाँ पे नहीं होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन उस टाइम 10 रुपए में हमारा फैमिली चल जाता था। 1960 में 100 रुपए लमसम मान के चलते हैं, 100-150 रुपए में हमारा फैमिली चल जाता था। 1980 में फिर 1 जीरो बढ़ गया। 1980 में 1000 रुपए भी मिनिमम हो तो अपना खाना पीना अच्छे से चल जाता था। 2000 में ये 10,000 हो गया, फिर 1 जीरो बढ़ गया। 2020 में फिर 1 जीरो बढ़ गया। 1 लाख रुपया मिनिमम। यदि आज कंफर्टेबल लाइफ, थोड़ा भी कंफर्ट चाहिए तो 1 लाख रुपया आपको चाहिए। रिलेट कर पा रहे हैं? सही है कि नहीं? ये मेरा रिसर्च नहीं है, दुनिया के बड़े रिसर्चर का ये रिसर्च है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और 2040 में आपको क्या चाहिए? एक सिंपल लाइफ जीने के लिए 1 जीरो और बढ़ जाएगा।
10 लाख रुपए चाहिए एक फैमिली को चलने के लिए। साधारण तरीके से भी आप यदि खर्च करते हैं, गाड़ी रखते हैं, साधारण लाइफ ही मीन्स बहुत लग्जरी लाइफ नहीं, तो भी 2040 तक आपको 10 लाख रुपए लगेंगे कि नहीं बताइए? सहमत है इन चीजों से? अभी 1 लाख रुपए खर्च एक नॉर्मल फैमिली कर रही है अपने लाइफ को, बच्चे को पढ़ाने में, करने में, अच्छा खान पान रखने में 1 लाख रुपए लग रहा है, और 2040 जाते जाते आप 10 लाख रुपए पे पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए कि हम कहाँ हैं अभी, हमारा इनकम कैसे है, उस इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा और आपको सोचना चाहिए। क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं उन चीजों को जहां से हमारी लाइफ अच्छी हो, हमारा हेल्थ अच्छा हो, हमारा वेल्थ अच्छा हो, हम लाइफ टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम में जाए। हर आदमी चाहता है कि बिना काम के पैसा मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हम उसे क्रिएट नहीं करते हैं, ना उसके बारे में हम सोचते हैं गहराई से कि कैसे वो चीज करें जिससे कि हम वो माहौल क्रिएट करें, हम वो टीम बनाएं जिससे कि हम बड़े पैसे कमा सकें। आज हम धीरू भाई अंबानी हो, अंबानी फैमिली हो, बिरला फैमिली हो, हर आदमी का नेटवर्क है और नेटवर्क से ही पूरा दुनिया चल रहा है। वो मुंबई में बैठे हुए हैं, उनका स्टोर सब जगह चल रहा है, वो भी नेटवर्क है। और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा, उतने बड़े पैसे आपको मिलेंगे। ये आंकड़ा आप समझ गए कि ये आंकड़ा, और इसके बाद एक और आंकड़ा मैं दिखाऊंगा। लोग एडजस्ट करते हैं लाइफ में जब तक कि कंडीशन बिगड़ ना जाए। थोड़ा शांति बनाए रखेंगे तो मुझे कहने में, सिकंदर जी हाँ ले लीजिए। हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं और तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि हमारे लाइफ का कंडीशन बिगड़ ना जाए। एक फोटो में दिखाया गया है, इस फोटो को देखेंगे, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। फॉरेन में कहीं एक सूप बनाया जाता है इसका, फ्रॉग का, जिंदे मेढक का, और वो बोलते हैं कि बहुत टेस्टी होता है, फॉरेन में कहीं पे खाया जाता है। तो उसमें जिंदे फ्रॉग को डाला जाता है और उसको धीरे धीरे बॉईल किया जाता है, धीरे धीरे। तो कुछ थोड़ा गर्म होता है तो उन लोगों को लगता है कि अब भागना चाहिए निकल के। तो कुछ लोग जो तेज होते हैं मेढक, वो जंप मार के निकल लेते हैं। कुछ लोग जो एडजस्ट करते हैं उसी में पड़े रहते हैं कि अभी थोड़ा है, देखते हैं क्या होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होता जाता है तो उसमें से जो तेज होते हैं, चाहे जो वो होते हैं, उनको पता है कि जंप मार के भाग जाओ नहीं तो मर जाओगे यहाँ। और कुछ लोग एडजस्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और उनका बाद में सूप बन जाता है। तब तक हम लोग एडजस्ट करते हैं जब तक कि हम लोगों का सूप न बन जाए। इसीलिए जीवन में कुछ करना है तो नए चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को, नई दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, जानिए उसके बारे में। कई लोग गलत तरीके से भी लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, लोगों को घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। बताना है भाई, दुनिया का अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों को हेल्थ दे रहा है, तो हमको बताने में क्या दिक्कत है। इसी बताने में मैं आज शिक्षे हूँ और मेरे राजेश जी जो नॉर्थ बिहार के पहले शिक्षे हैं वो आएंगे मेरे बाद कुछ बताने के लिए। तो 200 पौने 200 मशीन मेरे थ्रू लग चुका है और कभी 8-10 डिस्ट्रिक्ट में एक भी मशीन नहीं था। तो ये हम लोग तब तक लाइफ के साथ एडजस्ट करते रहते हैं जब तक कि हमारा कंडीशन वर्स्ट ना हो जाए, एकदम बिगड़ ना जाए। इसलिए समझिए, एक कैलकुलेशन, एक वीडियो है मेरे ग्रेट अपलाइन दीपक सर का जो यहाँ पे मैं प्ले करना चाहता हूँ। इन्होंने ही मुझे आए थे प्रेजेंटेशन दिखाने 2019 में। कामयाबी कभी गलती से नहीं मिलती, ये ध्यान रखिएगा, कभी बाय फ्लुक कामयाबी नहीं मिलती। मैंने जॉब भी किया, बिजनेस भी किया। साउंड
और मुझे एक बात समझ में आ गया था कि मेरे पास जो कैपिटल है या मेरे पास जो कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई रास्ता मेरे पास बड़ा पैसा कमाने का नहीं है। ठीक है सर? हेलो? यस सर। समझ रहे मेरी बात को? यस यस। मुझे समझ में आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कुछ बड़ा करने का। तो मैंने डिसाइड तो कर लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है, लेकिन तकलीफ क्या हुई? पहली कंपनी 2 साल में बंद हो गई, दूसरी कंपनी 3 साल में बंद हो गई, ठीक है, और ऐसे करके 5 कंपनियों में मेरा 15 साल गुजरा है। फिर भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं इसके कंसेप्ट को समझ गया था। ये कंसेप्ट अच्छा है, कंपनियां अच्छी बुरी हो सकती हैं, लीडर्स अच्छे बुरे हो सकते हैं, कंपनी, ये कंसेप्ट बहुत प्यारा है। ठीक है? साउंड का कुछ लोचा है ना? मेरे को भी लग रहा है साउंड बहुत बढ़िया नहीं आ रहा। तो दोस्तों, इनेजिक में आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जिनकी पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है? कोई है? ओह ग्रेट ग्रेट। आप लोग सब कितने लकी हैं, कितने लकी हैं मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि एक बार किसी कंपनी में पूरी ताकत लगाने के बाद जब वो कंपनी डिस्टर्ब होती है ना, तो क्या तकलीफ होती है वो शायद आपको नहीं पता होगा। ठीक है? अगर जानना चाहेंगे तो कभी पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगा, कितनी तकलीफें होती हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खराब होते हैं, कितने लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो आप बहुत लकी है कि इनेजिक जैसा प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम आपको मिला है। ठीक है? इसलिए इससे रिलेटेड एक गाना सुनाना चाहता हूं आपको, क्योंकि अभी भी ना मनोज भाई तो ये बता रहे हैं कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में इनेजिक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये इनका इनकम अभी 10 लाख से ऊपर है। सिर्फ 5 साल में ये उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जो पैसिव इनकम है। अब ये बड़े मीटिंग जाते हैं और सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट स्टेज पे बोलते हैं और जूम के थ्रू पूरे टीम को ट्रेन करते रहते हैं। आज मेरे ऐसे कम से कम 200 लोग इनके नीचे ट्रेंड लोग हैं जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। इनका टीम इंडिया से लेके अमेरिका, केन्या, न्यूजीलैंड ऐसे शहरों में भी इनका टीम है, जबकि वो न कभी अमेरिका गए, कभी न्यूजीलैंड या केन्या नहीं गए। उनके डाउनलाइन से किसी ने सेल मशीन वहां किया और वहां के थ्रू आज भी वहां से इनकम उनको मिल रहा है। तो ये पैसिव इनकम जो मैं बता रहा था कि एक सर्टेन टाइम तक आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है। एक सर्टेन टाइम तक 3 साल से 5 साल तक जब आप पूरे एफर्ट को लगाएंगे तो आप जनरेशन बिल्ड करेंगे, आप अपने जनरेशन को इसका फायदा देंगे। खुद तो मिलेगा ही, जब तक आप रहेंगे आपको मिलता रहेगा, और जब आप नहीं रहेंगे तो आपके जनरेशन को भी इसका फायदा मिलेगा। हमारे साथ पटना से एक रिटायर्ड डीएसपी हैं जिनका उम्र 72 साल है और डेडिकेटेड होकर इस काम को कर रहे हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनका अपना होटल है, रेसिडेंशियल होटल है, उनके बच्चे अमेरिका में और यहाँ सेटल हैं, उसके बावजूद भी इस काम को कर रहे हैं। उनका कहना है, उनको जो बेनिफिट मिल रहा है, हेल्थ बेनिफिट, वो तो मिल ही रहा है। उनका कहना है कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊं तो भी मुझे किसी से पैसे के लिए हमें डिपेंड ना होना पड़े, और एक अच्छे काउज के लिए कर रहा हूं, एक नोबेल काउज के लिए कर रहा हूं कि इस काम से उनका एंगेजमेंट है, उनका अटैचमेंट है, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बोले अभी पैसे मिले ना मिले, लेकिन ये जो अवेयरनेस मैं दे रहा हूं, लोगों को जागरूक कर रहा हूं, उससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। और आज 72 साल की उम्र में हमारे ऐसे सेमिनार जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वो पटना में कर रहे हैं लगातार हर महीने। लास्ट में मैं फिर से एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ आवर अर्निंग। 40 इयर्स वर्सेस 5 इयर्स, 40 साल। कोई भी लोग 20 साल से जॉब करता है
तो 40 साल 60 साल में, नॉर्मली 20 साल में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 25 में भी किन्हीं को जॉब मिलता है, किन्हीं को 28 में, 27 में, 30 में, लेकिन मैं 20 साल में यदि जॉब मिल जाता है, उसी की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग 40 साल तक नौकरी करते हैं। 40 साल में मैंने यहाँ पे सैलरी लिया है 1 लाख रुपए, पूरे 40 साल तक का जो रहा है। क्या है कि यदि मैं इफ योर सैलरी मंथली 1 लाख, क्योंकि आप जब ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है आपका 40,000 सैलरी हो, 50,000 हो, लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख चला गया, लास्ट के समय में 2.25 लाख चला गया, लेकिन मैंने एक एवरेज सैलरी लिया है 1 लाख। ठीक है, सहमत है सब लोग कि 1 लाख रुपया हो सकता है पूरा एवरेज यदि निकालें, और एवरेज सैलरी को मैंने गुना किया है 1 साल से, तो साल में हमें मिलता है 12 लाख रुपए। और उसके लिए हम काम करते हैं कितना, 9 to 9, 9 to 8, 9 to 7, कम से कम 12 घंटा आपको जॉब, यदि आप ओवरऑल टाइम देखें ऑफिस जाने का आने का सब मिला लें तो 12 से 13 घंटा लगता है उसको आपको करने में, और 1 लाख रुपए सैलरी के हिसाब से 12 लाख रुपए हम अर्न करते हैं मंथली। और यदि हम 40 साल की बात करें तो 4 करोड़ 80 लाख रुपए हम अर्न करते हैं मंथली। 4 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ 40 साल के मेहनत और 40 साल लगातार काम करने के बाद आपको सिर्फ 5 करोड़ मिलता है, सिर्फ 5 करोड़। क्या 5 करोड़ में आप अपने बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं? सिर्फ 5 करोड़ में, वो भी 40 साल में मिलेगा आपको। हाँ, खर्चा तो होगा ही स्वाभाविक तौर पे। 1 लाख रुपए कमाएंगे तो उसमें 60-70 हजार तो EMI में चला जाएगा। तो 5 करोड़ में आप क्या सेटिस्फाई है कि 5 करोड़ में हो जाएगा? मर्सिडीज में भी घूम लेंगे, वर्ल्ड टूर भी कर लेंगे, या बड़े बंगलो भी बना लेंगे, ऐसा संभव है? नहीं है। 40 साल में 5 करोड़ कमाने के बाद भी आपको लास्ट में क्या मिलता है? वही साधारण लाइफ। क्योंकि 40 साल तक हम मेहनत करते हैं और जो तनख्वाह हमें मिलता है उसमें 80% तनख्वाह तो हमारा खत्म ही हो जाता है अपने परिवार को मेंटेन करने में। 20% यदि आप बचा पा रहे हैं 20,000 तो 50 साल लग जाएंगे फिर आपको नॉर्मल चीजों में आने में। इसी चीज को हम यहां से कैसे 5 साल में पूरा कर सकते हैं? ये हमारा कैलकुलेशन है। आर यू सेटिस्फाइड विथ 4,80,000 फ्रॉम योर होल लाइफ? आपको पूरे लाइफ में 4 करोड़ 80 लाख से मिल रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं? नहीं है, सचमुच में नहीं है। यदि कोई भी गलत धंधा नहीं कर रहा है, कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप 4 करोड़ 80 लाख ही आपका मेहनत का पैसा है। बड़े बिजनेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके 5 करोड़ इन्वेस्ट करके वो बड़ा बिजनेस खड़ा करे, वो बड़े बिजनेसमैन है। जो उतने पैसे नहीं लगा सकते, मैं एक साधारण कैटेगरी में चल रहा हूं, मिडिल क्लास फैमिली जैसे है, उस तरीके से जो 5% में आ चुके हैं, जिनका बड़ा धंधा है, बड़ा काम है, वो बड़ा पैसा कमा रहा है, उनका पैसा ही पैसा कमा रहा है। यहाँ पे हम लोग 5 इयर्स यदि कैंगन को दे, 5 साल, और इस 5 साल में यदि हम -3 के लेवल को अचीव कर लेते हैं, यहाँ देखेंगे इफ यू अचीव 6 to -3, 3 to 5 ईयर, नॉर्मली 3 से 5 साल में लोग इस लेवल को अचीव कर रहे हैं, क्योंकि 40 लोग इस लेवल को अचीव कर चुके हैं। पिछले 2016 में इंडिया में कंपनी आई और 7वां साल है, और 7वें साल में 40 लोग उस लेवल को अचीव कर चुके हैं, और हर दूसरे तीसरे महीने में 2-4 लोग अचीव कर रहे हैं -3 के लेवल को। तो 5 इयर्स, देन योर इनकम जस्ट ट्वाइस और डबल ऑफ योर इनकम व्हिच यू अर्न इन 40 इयर्स। यदि आप 4 से 5 साल मेहनत करके अपने नेटवर्क को खड़ा कर देते हैं तो -3 बनते बनते 5 लाख से ऊपर आपका इनकम 10 लाख, 10 करोड़, 5 लाख बोल रहा हूँ, 10 करोड़ तक पहुंच सकता है।
आज जितने भी डैश फ्री हैं उनका इनकम 5 करोड़ या उससे ज्यादा वो ले चुके हैं। तो 40 साल या फिर 5 साल मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आप समझ लें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता है, डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। 5 साल यदि आपने 8 घंटे इसे बिजनेस के तौर पे लिया, एकदम जैसे बिजनेस करते हैं ट्रू बिजनेसमैन की तरह, तो आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं और 10 करोड़ से ज्यादा रुपए आपके अकाउंट में होंगे और आप टाइम और मनी फ्रीडम की तरफ जाएंगे। सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बाद हर महीने जो ये $5000 उन्होंने बताया कि डैश फ्री बनने के बाद $5000 मिलता रहेगा आप और आपके बाद भी। तो आप एक जनरेशन के लिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आने वाले समय में आपके बच्चे भी इस बिजनेस का मजा लेंगे। आप समझिए एक एस्टेब्लिश बिजनेस उसे छोड़ के जाएंगे। तो बदलने की जरूरत है अपनी सोच, क्योंकि जब हम करेंगे अपने पानी को चेंज तो आपका सोच भी बदलेगा, क्योंकि ये पानी हमारे दिमाग पे भी काम करता है। ठीक है, एक सर्वे में बताया गया है कि पानी जो सुसाइडल टेंडेंसी को भी खत्म करता है, ये पानी सुसाइडल टेंडेंसी को खत्म करता है। तो जल बदलिए, जीवन बदलिए। हेल्थ इज वेल्थ और वेल्थ है तभी हेल्दी लाइफ का मजा भी है। थैंक यू वेरी मच पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश।